बट मैं उनको बता नहीं पा रही थी कि, और मुझे लगता है कि मैं बताती भी ना तो वो नहीं समझते, क्योंकि ऐसे लोगों को सिर्फ पैसे की ज़रूरत होती है। मतलब वो लोग बिजनेस, बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल बातें बोली थी कि मतलब अगर घर से कोई बच्चा बाहर रह रहा है, पीजी में रह रहा है, तो ऐसे कैसे नहीं पेरेंट्स पैसे भेज रहे हैं, या मतलब ये था कि उनकी भी एक लड़की है, शायद रहो यहाँ पे क्योंकि तुम कैसा लग रहा है। ओके, तो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो वेलकम टू माय वीडियो। और आज ये वीडियो कुछ इस तरह होने वाला है कि मैंने रैंडम स्टार्ट किया है। 2-3 दिन हो गए मुझे वीडियोस डाले, और मेरे मन में कुछ ऐसे ही शेयर करने का चल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर किया जाए। तो ये भी एक स्टोरी वीडियो है, जैसे कि मैंने 2-3 स्टोरी वीडियो अपनी अपलोड की है प्रीवियसली। तो आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट करना, मतलब कि जाके देखना मेरे चैनल पे, और मुझे बताना कि कैसी लगी आपको स्टोरी। एंड आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जिस भी वीडियो को आप देख रहे हो। तो आज का वीडियो कुछ स्टोरी होने वाला है, तो मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताऊँगी। और पहले ये फ़ैन की आवाज़ आ रही है, कैसे उसको सही करूँ, एक मिनट। तो मैंने बंद कर दिया है फ़ैन की आवाज़ आती है तो थोड़ा सा वीडियो में क्लियर वॉइस नहीं सुनाई देती है, तो मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया है। थोड़ा सा नॉइज़ इशू था मुझे लग रहा है। सो ये जो मेरी स्टोरी मैं बताने वाली हूँ ना, ये है अगस्त सितंबर 2017 की। और उसी टाइम मेरा मतलब कॉलेज, जैसे कि मैंने बताया कि ख़त्म ही हुआ था, मैंने पास आउट किया था ग्रेजुएशन। और मैं रहती थी पीजी में प्रयागराज। सो वहाँ पे जिस पीजी में मैं रहती थी ना, वहाँ के ओनर बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे थे। और वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ रहती थी, मतलब 2 फ्लोर था। और मतलब पीजी में जानते ही हो, लड़कियाँ तो रहती हो ऑब्वियसली। और हमारे पीजी कुछ ज़्यादा ही लड़कियाँ थी, उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग मतलब पीजी का जो रेंट होता था वो मतलब जितना भी होता था, मैं उस पीजी में 2 या 2.5 साल रही हूँ, तो हमेशा मैंने टाइम टू टाइम रेंट दिया है। और लास्ट में क्या हुआ था ना कि जैसे कि लास्ट में क्या हुआ था कि लास्ट में मेरे फैमिली से ये हो गया था कि तुम्हें अब जॉब अब नहीं करना है, और जो भी करना है घर पे आके प्रिपरेशन करो, या जैसे भी घर पे रहो आके। तो मेरा ये था कि इतना कुछ मैंने मतलब करियर में स्ट्रगल किया है मैंने, अपना स्टडी भी बहुत मुश्किल से किया है। तो ये भी चीज़ें मैं बाद में कभी अगर मौका मिला या तो मैं उस करियर की भी स्टोरी शेयर करूँगी, बट अभी मैं बता रही हूँ पीजी की स्टोरी। सो क्या था ना कि जब ऐसा हो गया तो उस टाइम पे मैं 2017 की बात बता रही हूँ, लास्ट में मैं कुछ टाइम के लिए घर चली गई थी। अब ये था कि घर से ये था कि अब तुम्हें नहीं वापस आना है, बट मेरा ये था कि ठीक है मैं कुछ दिन के लिए जाऊँगी, बट मैं आ जाऊँगी। और हो सकता है मेरी बात सब लोग समझें, बट उस टाइम पे मतलब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वैसी थी, कोई समझने को तैयार नहीं था। और फिर मैं आ गई थी, किसी को मैंने बताया नहीं कि मुझे जाना है, मैं बस आ गई। और उस टाइम से मैंने मतलब रेंट वगैरह थोड़ा वैसा हो रहा था। और उसके पहले भी मतलब ऐसा था कि मेरा टाइम पे नहीं हो पाता था उस पीजी में रेंट वेंट देना, क्योंकि घर से टाइम पे नहीं आ पाता था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मम्मी मेरी गवर्नमेंट जॉब में थी, तो उस टाइम पे 2017 की बात है, उनको खुद ही टाइम पे पेमेंट नहीं मिल पाती थी। तो हम मतलब मुझे जब मिलता था उसी टाइम मैं दे पाती थी। और पीजी का एक टाइम था मतलब 1 to 10, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपको दे ही देना है, तो मैं नहीं दे पाती थी। सो उस टाइम पे मैं रेंट टाइम पे नहीं दे पाती थी, 5-6 महीने से मतलब ऐसा
पता नहीं मतलब सिचुएशन ही ऐसी थी कि टाइम पे नहीं दे पाती थी, बट हाँ देती थी। ऐसा नहीं होता था कि मैं देती ही नहीं थी, मैं देती थी, डेफिनेटली देती थी। हाँ, टाइम पे नहीं दे पाती थी। तो लास्ट में ये हुआ कि जब मैं ऐसे आ गई तो अब मेरे पास ये था कि घर से मुझे सपोर्ट नहीं लेना है, मुझे घर से पैसे नहीं मांगने हैं। तो मैंने खुद से अरेंज किया, मतलब अरेंज करना कि मुझे क्या करना है लाइफ में। तो मैंने ट्यूशन्स लेने स्टार्ट किए, मैं ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी। तो उस टाइम पे भी मतलब मेरे पास अप्रॉक्स मतलब 10 के बाद ही आता था, मुझे फ़ी मिलती थी बच्चों से, तो ही मैं पेमेंट कर पाती थी। बट जो ओनर थे ना, ओनर, उनकी बात मैं बता रही हूँ, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ठीक है, कोई अगर पीजी चला रहा है या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो अपनी सोर्स ऑफ इनकम के लिए ही करता है, मैं समझ रही हूँ। बट अगर इतनी लड़कियों में से किसी एक या दो लड़की का अगर टाइम पे नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दे रहा है वो बंदा या बंदी, तो थोड़ा सा समझना चाहिए। और ऐसा नहीं है सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ पीजी है, और भी चीज़ें थी उनके पास। तो और इतने ज़्यादा मतलब अच्छी फैमिली थी जो पीजी थी जहाँ पे मैं रहती थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैमिली थी हर चीज़ में। मतलब हर फेस्टिवल में या वैसे जैसे गणेश पूजा होती है, जैसे नवरात्रि आती है, तो वो क्या करते थे, भंडारा करते थे। कोई एक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद गणेश चतुर्थी पे भंडारा करते थे वो लोग। और सरस्वती पूजा पे भी मतलब ऐसे पूजा होती थी और भंडारा करते थे। भंडारा मतलब कि जो भी आएगा वो प्रसाद लेके जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब होता है। हलवा और पता नहीं क्या क्या भोज बनता था, तो वो सारी चीज़ें बांटी जाती थी वहाँ पे। ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे वो लोग। और उनके पास मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियली कोई इशू था, उनके पास मतलब प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम थी, और एक नहीं मतलब 3-4 थी। तो मुझे लगता है कि अगर आप इतने ज़्यादा मतलब सपोर्टिव हो या इतना दान पुण्य ये सब करना होता है उनको, तो मुझे ये लगता है कि सबसे मतलब पूजा पाठ का क्या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति और पूजा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था या मैंने कहीं सुना था। आप पूजा करते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप भक्ति करना सीखो, ये मैंने पढ़ा था। और भक्ति में ये होता है कि आप दूसरों की हेल्प करो, उससे भी भगवान खुश होते हैं। तो मतलब ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि पूजा करते हैं बट किसी को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है वहाँ नहीं करते हैं, पीछे हट जाते हैं। किसी को अगर कुछ मदद की ज़रूरत होती है फाइनेंशियली या मतलब किसी भी टाइप का, मैं बता रही हूँ, किसी भी टाइप के अगर किसी को ज़रूरत हो वो ही आप कर दो ना, तो वो ही भगवान को उससे ही खुशी मिलती है। ना कि आप पूजा कर रहे हो, ना कि आप भंडारा कर रहे हो इससे। तो उस टाइम पे मैंने 1 महीने हो गए थे, मैंने मतलब लेट हो गया था, मुझे ये दूसरा मंथ स्टार्ट हो गया था। और उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि अब आप इस पीजी में नहीं रह सकते हो। और आई वॉज़ लाइक अब मैं क्या करूँगी। मतलब एक होता है ना कि आप काफ़ी टाइम से अगर रह रहे हो तो थोड़ा सा लेट भी अगर किसी को पेमेंट जा रही है तो थोड़ा सा रहता है, रिलैक्स हो रहते हो आप कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं जानती हूँ इनको और ये मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, कि थोड़ा लेट हो जाएगा तो ठीक है। बट उन्होंने डायरेक्ट आके एक बार बोला तो मैंने तब भी बोला कि ठीक है अंकल, 1 महीने एडजस्ट कर लीजिए, जैसे भी नेक्स्ट मंथ से हो जाएगा। तो मैं सोचती थी कि मुझे जितनी ज़्यादा कोचिंग मिल जाए ना तो वो मैं पढ़ा लूँगी और मुझे पेमेंट्स मिलती रहेगी। बट ऐसा नहीं हुआ। मुझे ये था कि मुझे वहाँ से जाना भी था, मैंने ये सोच लिया था कि मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि मुझे जॉब भी करनी थी, मुझे ट्यूशन्स से ही मुझे काम नहीं चलाना था। तो मैंने सोचा कि मुझे, और प्रयागराज इतना छोटा शहर है, वहाँ पे आईटी से रिलेटेड तो कोई भी जॉब मतलब है नहीं, और थी भी मुझे लगता है तो 5-6 से ज़्यादा नहीं थी, मतलब 1000। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्चुअली मेरा था मास्टर करने का, बट वहाँ पे मेरा करियर थोड़ा सा डाउन चला गया। मतलब मैंने बैचलर्स ही किया था, बट मुझे करना था इस फील्ड में, थोड़ा सा और स्टडी करनी थी अच्छे से ताकि मैं अच्छी सी जॉब पा जाऊँ। तो फिर मैंने
सोच तो रखा था कि मुझे ये सिटी चेंज करनी है, क्योंकि यहाँ पे मेरा करियर है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था ना, उस टाइम पे ये हुआ कि मैंने सोच तो लिया था, बट उनको बोला नहीं था मैंने कि मैं छोड़ने वाली हूँ। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट मंथ हुआ, तो नेक्स्ट मंथ में उन्होंने बोला कि आप, अगर ये लास्ट वार्निंग है, उन्होंने दो बार ऑलरेडी बोल दिया था कि ठीक है इस मंथ कर रहे हैं, उसके बाद नहीं आपको हम यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, आप चले जाना। और मैंने अपनी एक दो फ्रेंड से भी बोला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है अंकल, ऐसा नहीं करेंगे, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो इतना मतलब है उनके पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक दो महीने लेट हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मेरी फ्रेंड ने कहा। बट मैंने उस चीज़ को सीरियस भी ले लिया था कि ठीक है यार, जिसके यहाँ रह रहे हैं उसको अगर प्रॉब्लम है तो हम कोशिश करेंगे कि टाइम पे दे दें। बट अनफॉर्चुनेटली मैं टाइम पे नहीं दे पाई थी लास्ट वार्निंग के बाद भी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि आप मुझे मतलब आपको हम रखना नहीं चाह रहे हैं, आपका हमेशा का हो गया है, आप लेट देते हो पेमेंट। बट मैं उनको बता नहीं पा रही थी कि, और मुझे लगता है कि मैं बताती भी ना तो वो नहीं समझते, क्योंकि ऐसे लोगों को सिर्फ पैसे की ज़रूरत होती है, मतलब वो लोग बिजनेस ही चलाते हैं सिर्फ पैसे के लिए, और उनके अंदर कोई मतलब फीलिंग्स मुझे लगता नहीं होती है, क्योंकि दूसरे के बच्चे हैं शायद इसलिए। और मैं घर से बिल्कुल भी फाइनेंशियली सपोर्ट लेना बंद कर चुकी थी, मुझे नहीं चाहिए था घर से, क्योंकि कुछ मतलब नहीं चाहिए था। तो उस टाइम पे मैंने कुछ कुछ मैनेज किया, मेरी फ्रेंड ने मुझे सपोर्ट किया, और हमने टाइम पे दे दिया, उस टाइम तो टाइम पे दे दिया। बट उन्होंने बोला, फिर भी बोला कि आपने 1 महीने दे दिया, इससे कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, मैं और मेरी फ्रेंड ने मतलब रूम शेयर किया, क्या कहते हैं उसको, डबल शीटर कहते हैं उसको, डबल शीटर में मैं शिफ्ट हो गई। फिर भी मैं टाइम पे नहीं दे पा रही थी मेरी फ्रेंड को भी, और मेरी फ्रेंड के यहाँ से भी उतना ज़्यादा सही सिचुएशन नहीं था। तो हम दोनों मतलब, वो तो खैर स्टडी ही करती थी और मेरा ये था ट्यूशन से मैनेज करना। तो मैंने जैसे तैसे मैनेज किया 2-3 महीने। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे ये सिटी चेंज करनी है, और मुझे अब जॉब सर्च करना है, प्रॉपर जॉब करनी है मुझे, ताकि मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा ठीक हो पाऊँ। तो ये करते करते मैं चली गई दूसरी सिटी में, और फाइनली उन अंकल को मैंने टाटा बाय बाय बोला, और मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ था। मैं ये नॉर्मली बता रही हूँ, बट उन अंकल ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल बातें बोली थी कि मतलब अगर घर से कोई बच्चा बाहर रह रहा है, पीजी में रह रहा है, तो ऐसे कैसे नहीं पेरेंट्स पैसे भेज रहे हैं, या ऐसे कैसे नहीं तुम टाइम पे दे पा रही हो, ये वो और भी बहुत सारी चीज़ें। बट मैंने कुछ आंसर नहीं किया। मैंने कहा ठीक है अंकल, हो जाता है कभी कभी, मैं आपको, ऐसा तो नहीं है कि पेमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं दे रही हूँ, बट लेट हो जा रहा है तो ठीक है, अगर आपको मैनेज हो पा रहा है तो ठीक है, वरना मैं कोई आपको भी प्रेशर नहीं दे रही हूँ। बाकी ये सब हुआ। उसके बाद मैंने वो पीजी ही छोड़ दिया, और वो मैंने शहर भी छोड़ दिया। फिर मैं वहाँ से प्रयागराज से लखनऊ शिफ्ट हो गई, और मैं और मेरी फ्रेंड ने मुझे शिफ्ट कराया, और वो 3 से 4 दिन थी वहाँ पे, और सब कुछ हमने देखा, ऑफिसेस वगैरह सब कुछ चेक किया, मतलब नेट पे कि कहाँ पे। उस टाइम पे 2017 की बात बता रही हूँ मैं, तो उस टाइम पे ना मुझे ऑनलाइन सर्चिंग का कोई भी कुछ भी पता नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे यूट्यूब से, नेट से सब कुछ करना सीखना स्टार्ट किया, और थोड़े टाइम बाद मुझे वहाँ पे एक छोटी सी सैलरी मुझे मिलने लगी, मतलब मुझे जॉब मिल गई थी वहाँ पे। फिर ये थी मेरी एक छोटी स्टोरी। मैं लास्ट में बस ये कहना चाह रही हूँ ना कि ठीक है यार, आप पूजा पाठ करो, आप दान दक्षिणा जो भी देना है दो, लेकिन अगर शायद किसी को सच में ज़रूरत है इस टाइप से, जैसे मैंने अपनी स्टोरी बताई, तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करो। फिर क्या हुआ ना कि उन अंकल ने जितना रूडली मुझसे बात किया था ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और उस पीजी से मैं मतलब मेरी अटैचमेंट हो गई थी, क्योंकि मुझे वहाँ पे मेरी बेस्ट फ्रेंड मिली थी, और मुझे रोना आ रहा था
कि मैं अब हम दोनों अलग हो रहे हैं। और जब वो मुझे शिफ्ट करने गई ना वहाँ पे, तो वो इतनी मतलब वो भी इंट्रोवर्ट ही थी उस टाइम पे। और अब हम दोनों ही एम्बीवर्ट हो गए हैं, मतलब दोनों ही हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों ही हैं। बट उस टाइम पे वो वॉशरूम में जा जा के रो रही थी कि अब मैं वापस अगर जाऊंगी तो मुझे मतलब वहाँ पे तुम नहीं दिखोगी, रूम में तुम नहीं रहोगी, मैं किससे लड़ाई करूँगी, मैं किससे डिस्कस करूँगी, मैं किससे बातें अपनी करूँगी। तो ये सारा कुछ हो रहा था और मुझे सुनाई दे गया था कि वो रो रही है। तो फिर मैं गई, उसको शांत कराया मैंने रूम में बिठा के। ठीक है, हम लोग मिलते जुलते रहेंगे, फ़ोन पे तो बातें होती हैं, बट वही है कि जब तक साथ में रहो तो ज़्यादा ही अटैचमेंट होती है। तो हमारा उस टाइम से आज तक है हमारी दोस्ती। और बस यही है कि ये मैंने एक स्टेप बताया है अपने स्ट्रगल का। तो और उसके बाद उन अंकल ने मुझे सोशल मीडिया पे हर जगह फॉलो कर रखा है। मैंने मुझे नहीं लगता किया हुआ या नहीं किया हुआ, किया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो अच्छी बात है, ठीक है। बट मेरे जब मुझे ज़रूरत थी तब मतलब मुझे था कि कोई सपोर्ट कर दे या अंकल सपोर्ट कर दे। अंकल की फैमिली भी रहती थी उसी पीजी में, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। तो मतलब ये था कि उनकी भी एक लड़की है शायद, मतलब वो ही मैनेजमेंट चलाती थी वहाँ का। तो उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे ये बोला कि मेरी बेटी नहीं चाह रही है कि तुम रहो यहाँ पे, क्योंकि तुम टाइम पे पेमेंट नहीं करती हो हमेशा। और जबकि 2-3 मंथ की ही बात थी, मैं टाइम पे पेमेंट नहीं कर रही थी और मुझे उन्होंने बोला कि ठीक है तुम अब नहीं रह सकती हो। तो मैंने पीजी छोड़ दिया था। तो ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी। और आप लोग बताना कि मैंने क्या मतलब क्या उन अंकल ने सही किया। अगर सही किया तो भी कमेंट करो, अगर नहीं भी सही किया तो भी कमेंट करो, क्योंकि मैं जानना चाह रही हूँ। वैसे तो मुझे पता है मेरे अकॉर्डिंग तो सही नहीं किया, बट आपके अकॉर्डिंग क्या ये सही था या नहीं था। तो प्लीज़ कमेंट करना एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर ज़रूर करना। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो यार, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। बाय बाय।